तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है सचिन, तेजस और आकाश से, जो कि टेरेस पे बैठे हुए होते हैं। जहां आकाश तेजस से कह रहा होता है कि दादा, तेरे पास अब इतने सारे पैसे हैं तो तू बता तो सही कि कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने वाला है। तो तेजस इधर से कहता है, अभी कुछ सोचा नहीं है मैंने, वैसे भी बड़ी मुश्किल से पैसे निकलवाए हैं मैंने। तो सचिन इधर तुरंत इस बात को पकड़ लेता है और मजाकिया अंदाज में कहता है, पैसे निकाले? लेकिन ये तो कह रहा था कि लाली पाउडर के बाबा ने इसको पैसे भेजे हैं। तो तेजस उस वक्त तक ज्यादा नशे में नहीं होता, इसलिए बात को संभालते हुए कहता है, अरे मैंने बाबू को बोल बोलकर उनके बाबा से पैसे निकलवाए हैं, ये कहा है मैंने। फिर आगे हम देखते हैं कि तेजस के पास कोई ठोस बिजनेस प्लान नहीं होता, तो वो आकाश और सचिन से राय मांगता है। तो आकाश सुझाव देता है कि दादा, तू एक रेस्टोरेंट खोल लेना। तो तेजस तुरंत तंज कसते हुए कहता है कि और तुझे वहां का शेफ बना दूं क्या? तो आकाश इधर से हंसते हुए कहता है, नहीं नहीं दादा, मैं ऐसा नहीं कह रहा, रेस्टोरेंट में बहुत मार्जिन है। मतलब एक जन खाना खाकर जाएगा ना तो आधा पैसा सीधा अपनी जेब में आएगा, सारे खर्चे हटाने के बाद। तो तेजस इधर सोचते हुए कहता है कि नहीं नहीं, आजकल ऑनलाइन ऑर्डर के कारण लोग कहाँ जाते हैं रेस्टोरेंट में। तो इधर इस बात पर आकाश तेजस को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि तो क्या खाना आसमान से टपकता है? खाना भी तो रेस्टोरेंट में ही बनता है ना, चाहे ऑनलाइन मंगाओ या ऑफलाइन जाके खाओ। और मैं शेफ हूँ, मुझे पता है ऑनलाइन में तो और ज्यादा मार्जिन है। लोगों को घर बैठे बैठे सुविधा चाहिए ना, तो वो पैसे भी उसी हिसाब से देने को तैयार रहते हैं। और मैं कह रहा हूँ, खोलने में मजा आ जाएगा। लेकिन तेजस इधर इस आइडिया को भी मना कर देता है और कहता है कि रेस्टोरेंट खोलना बहुत रिस्की है, इसलिए मुझे ऐसा बिजनेस नहीं चाहिए। फिर सचिन इधर सुझाव देता है कि एक काम कर, 3-4 सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीद और ड्राइवर रखकर कैब सर्विस शुरू कर दे, घर बैठे बैठे पैसे आएंगे बिना ज्यादा मेहनत के। तो इधर तेजस इस आइडिया पर भी असहमति जताता है और कहता है कि नहीं नहीं, ये फोकट का काम मैं नहीं करूंगा, क्या पता वो ड्राइवर मेरी ही कार लेकर भाग जाए, और अगर उसने मुझे पैसे ना दिए तो मैं क्या करूंगा, इसलिए नहीं, मुझे इतना रिस्क नहीं चाहिए। इसी बीच दूसरी तरफ हम देखते हैं कि घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां रोशनी, सायली और रिया तीनों बैठकर बातचीत कर रही होती है। वे भी यही सोच रही होती है कि तेजस और रोशनी के लिए कौन सा बिजनेस सबसे सही रहेगा। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि रोशनी इधर सायली को ताना मारते हुए कहती है, अब ये तीनों भाई ऊपर बैठकर पार्टी कर रहे होंगे और मुझे अच्छी तरह से पता है कि आगे क्या होने वाला है। सचिन इतनी पी लेगा कि उसे खुद पर ही काबू नहीं रहेगा और फिर वही ड्रामा वो दोबारा करेगा, पूरी रात सबकी नींद खराब करने लगेगा। तो सायली इधर रोशनी को रोकते हुए कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ सचिन ही तमाशा करेगा? 2 और लोग भी तो दारू पी रहे हैं ना, और मुझे तो पूरा यकीन है कि सचिन ने पी भी नहीं होगी। लेकिन इधर रोशनी अपनी ही बात पर अड़ी रहती है और कहती है, हम सब जानते हैं और इतिहास भी गवाह है कि दारू पीने के बाद सबसे ज्यादा टल्ली कौन होता है। और रही बात सचिन ने पी होगी या नहीं, ये तो कुछ ही देर में साफ हो ही जाएगा। उसकी सालों की आदत इतनी आसानी से थोड़ी छूटने वाली है। उधर दूसरी तरफ छत पर सचिन तेजस को एक और बिजनेस आइडिया देता हुआ कहता है, एक काम कर, अपने पैसे की एफडी करवा ले, ब्याज भी मिलेगा और तेरा पैसा भी सेफ रहेगा। तो तेजस इधर फौरन मना कर देता है और कहता है कि सबसे पहले तो एफडी में इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है और ऊपर से रेट्स भी ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो मुझे ये रिस्क नहीं चाहिए। तो सचिन फिर सुझाव देता है कि तो एक काम करना, पैसे ब्याज पर देना शुरू कर दे, इसमें तुझे ज्यादा मुनाफा मिलेगा। तो तेजस इधर सिर हिलाते हुए कहता है कि ये आइडिया तो मेरे दिमाग में पहले आया था, लेकिन बाबू ने मुझे साफ मना कर दिया। तो इस पर इधर से सचिन हंसते हुए कहता है, समझ गया, इसको कोई बिजनेस करने का ही नहीं है, इसे बस बैठकर टाइम पास करना है। पहले पैसे नहीं थे तो रो रहा था कि पैसे चाहिए, और अब पैसे आ गए हैं तो रो रहा है कि कौन सा बिजनेस करूं, इसमें रिस्क है, उसमें रिस्क नहीं है, उसमें मार्जिन कम है, इसको तो कुछ करने का मन ही नहीं है, ये हमेशा की तरह फोकटिया ही रहेगा। इतने में हम दूसरी तरफ देखते हैं कि तेजस ने काफी ज्यादा दारू पी ली होती है और उसकी हरकतें बदलने लगती है। फिर इधर जैसे जैसे शराब का असर तेजस पर बढ़ता है, उसकी हरकतें और अजीब होने लगती है। वो कभी कभी नागिन डांस करने लगता है तो कभी इधर उधर उछलने कूदने लगता है। ये देखकर इधर सचिन को गुस्सा आ जाता है और वो तेजस को आकर कहता है, ये खजूर क्या कर रहा है तू? तो तेजस इधर लड़खड़ाते हुए सचिन के पास आता है और कहता है, मुझे खजूर क्यों बोला? मैं खजूर लगता हूँ क्या? तो सचिन इधर हंसते हुए कहता है कि हाँ, छोटा सा खजूर है तू। तो तेजस फिर इधर से कहता है कि तू मेरा बड़ा भाई है ना, इसलिए इज्जत से बात कर। तो सचिन भी इधर से मजाक में कहता है, लगता है इसको चढ़ गई है, मैं तेरा बड़ा भाई नहीं बल्कि तू मेरा बड़ा भाई है। तो तेजस फिर इधर पलटकर बोलता है, अच्छा तो फिर तू इज्जत से बात करना, अगर मैं खजूर हूं तो तू छोटा खजूर, अब ले, जैसे को तैसा मिला, बड़ा मजा आया। तो तेजस इधर खुद को संभाल नहीं पा रहा होता है और अजीब और गरीब बातें कर रहा होता है। उसकी आवाज इतनी तेज होती है कि नीचे तक सुनाई देने लगती है। और इधर दूसरी तरफ नीचे रोशनी, सायली और रिया बैठी हुई होती है। फिर रोशनी चिढ़ते हुए कहती है, लो, लगता है सचिन ने कर ही दिया हंगामा। फिर रिया इधर तुरंत आकाश को कॉल करती है ताकि वो कंफर्म कर सके कि हंगामा कहीं आकाश की वजह से तो नहीं हो रहा है। तो आकाश कॉल उठाता है और कहता है कि हाँ हाँ, बस हो ही गया, मैं आ रहा हूँ। ये सुनकर इधर रोशनी को समझ आ जाता है कि आकाश ने कोई गड़बड़ी नहीं की। फिर वो तेजस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तेजस है कि कॉल उठाता ही नहीं है। उधर दूसरी तरफ सचिन और आकाश मिलकर तेजस को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि वो नीचे चलकर आराम करे, लेकिन तेजस टस से मसी नहीं होता। काफी समझाने और प्यार से बात करने के बाद फिर वो किसी तरह मान जाता है।
फिर जब तेजस और आकाश नीचे आते हैं तो सचिन ऊपर हुए बखेड़े को सही करने लगता है। इधर उसने खाने पीने की चीजें इधर उधर फेंक दी होती है, ग्लास और बोतलें तोड़ दी होती है जिन्हें वो समेटने लगता है। तो सायली ये देखकर इधर हंसते हुए रोशनी को नीचे कहती है, लगता है आज तुम्हें अपने पति को संभालना पड़ेगा रोशनी, क्योंकि वो नशे में लथपथ जो लग रहा है। फिर रोशनी इधर तंज कसते हुए कहती है, कम से कम मेरा पति तो नीचे आ गया, तुम्हारा पति तो ऊपर ही पड़ा होगा, तुम जाओ और उसे संभालो। तो सायली बिना कुछ कहे तुरंत छत की ओर बढ़ जाती है और इधर तेजस इसी बीच नीचे रहकर भी रोशनी को परेशान करने लगता है। और इधर रोशनी गुस्से में तेजस को कहती है, तुमने इतनी क्यों पी? तो आकाश इधर मजाक में कहता है, नहीं नहीं, इसने ज्यादा नहीं पी, बस 1.5 बोतल पी और उसमें ही चढ़ गई इसको। फिर इधर रोशनी तेजस को कमरे में ले जाने की कोशिश कर रही होती है। तभी रिया इधर धीरे से आकाश को कहती है कि रोशनी बहनी कितना कुछ सुना रही थी अभी सायली बहनी को, लेकिन अब देखो इनका पति खुद ही नशे में लथपथ है, इसलिए किसी को कुछ भी कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। तो रोशनी इधर ये सब बातें सुन लेती है लेकिन चुप रहती है। उधर दूसरी तरफ छत पर सायली पहुंचती है और देखती है कि सचिन वहां सफाई कर रहा होता है। तो वो जाकर आश्चर्य से सचिन को पूछती है कि तुमने सच में नहीं पी ना? तो सचिन इधर उल्टा सवाल करता है कि तुझे क्या लगता है कि मैंने पी होगी या नहीं? तो सायली इधर मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे पूरा विश्वास है कि तुमने नहीं पी होगी, एक बार भरोसा ना करके पछता चुकी हूं, लेकिन बार बार ऐसा नहीं होगा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है सचिन। फिर इधर दूसरी तरफ नीचे तेजस अब भी हंगामा कर रहा होता है। वो खुद को सुपरमैन समझने लगता है और घर में इधर उधर दौड़ता फिरता है और उसकी चीख पुकार से पूरा घर गूंजने लगता है। तो ये सब सुनकर इधर रेणुका भी बाहर आ जाती है। उसे पहले तो लगता है कि सचिन ने फिर से शराब पी ली होगी और वही तमाशा कर रहा होगा, लेकिन जब वो आकर देखती है तो इस बार सचिन नहीं बल्कि उसका बेटा तेजस ही ये सब कर रहा होता है। तो वो ये देखकर वो शॉक्ड रह जाती है। तो रेणुका फिर इधर रोशनी से पूछती है कि रोशनी तूने इसे पीने कैसे दिया? तो रोशनी इधर सफाई देते हुए कहती है, मैंने तो इसे कितना मना किया था काकू, लेकिन ये अपने भाइयों के साथ ऊपर गया और पीकर आ गया। तो रेणुका इधर कहने लगती है, ऐसा नहीं चलेगा रोशनी, तुझे इसे संभाल कर रखना होगा। अगर ये भी दारू के नशे में पड़ गया ना तो जो भी पैसे आए हैं वो सब गवा देगा ये, और कोई बिजनेस नहीं कर पाएगा। हमें इस बार तेजस को हारने नहीं देना है, तो तुम्हें जल्द से जल्द कोई बिजनेस आइडिया निकालना होगा और इसे अगली बार से नशे से दूर रखना होगा। ये कहकर फिर रेणुका वहां से चली जाती है और इधर रोशनी भी तेजस को लेकर कमरे में चली जाती है। दूसरे सीन में फिर हम देखते हैं कि रेणुका और परेश सो रहे होते हैं। उतने में रेणुका का कॉल बजता है। तो रेणुका को तो पता ही नहीं चलता, लेकिन परेश उठता है और रेणुका से कहता है, तेरा कॉल आ रहा है रेणु, तेरा मोबाइल बज रहा है। तो रेणुका फिर इधर से कहती है कि ले लो तुम ले लो, मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ। तो परेश कहता है कि अरे इजाजत नहीं, तेरा ही फोन बज रहा है, उठा। वो फिर कहती है कि मुझे सोने दो ना। तो फोन लगातार बज रहा होता है, इसलिए परेश उसे उठाता है और कहता है कि अरे फोन तो ले। वो नींद में ही फोन उठाती है और बोलती है कि कौन है? सामने से आवाज आती है कि मैं परी बोल रही हूँ। तो रेणुका नींद में होती है तो वो बोलती है कि किसके पापा की परी बोल रही है? तो सामने से आवाज आती है, अरे मैं तेरी बचपन की दोस्त परी। इतना सुनते ही रेणुका एकदम से चौंक जाती है और कहती है कि अरे परी, अमेरिका से, कैसी है तू? और वो एकदम से उठकर बैठ जाती है। तो परी इधर से कहती है कि मैं ठीक हूँ। तो रेणुका उससे पूछती है कि तू इतनी सुबह सुबह फोन कैसे कर रही है? तो परी बोलती है कि एक सरप्राइज है। तो रेणुका को लगता है कि वो गिफ्ट भेज रही है, इसलिए वो बोलती है कि तू गिफ्ट भेज रही है क्या? तो परी इधर से कहती है कि नहीं नहीं, इसमें भी बड़ा सरप्राइज है, मैं खुद आ रही हूँ 2-4 दिनों के लिए। तो रेणुका कहती है कि अच्छा ठीक है। तो परी कहती है कि मैं तुम्हारे घर में आऊंगी रहने के लिए। इतना सुनते ही इधर रेणुका एकदम से चौंक जाती है और कहती है कि ठीक है कहकर फोन को रख देती है। और फिर वो परेश को उठाती है और कहती है कि परी आ रही है परेश। तो परेश इधर से कहता है कि हाँ हाँ मेरी नींद में आ रही है, लेकिन तुमने मेरी नींद तोड़ी है और एक परी नहीं बल्कि काफी परियां थी। तो रेणुका इधर बोलती है कि अरे मेरी दोस्त परी आ रही है, वो एंजल परी की बात नहीं कर रही हूं मैं। तो परेश फिर इधर से कहता है कि ठीक है ना, मेहमान नवाजी करना हमारा फर्ज है, अतिथि देवो भव। फिर इधर रेणुका कहते हैं कि ऐसा नहीं, वो बहुत अमीर है और वो हमारे घर में रहेगी, अगर वो आएगी तो बवाल होगा बवाल। फिर परेश इधर से कहता है कि जाने दो ना, मुझे सोने दो, कल सुबह बात करते हैं, कहकर वो फिर सो जाता है। और इधर रेणुका काफी बेचैन सी हो जाती है और वो बाहर हॉल में आती है और कहती है कि अब मैं क्या करूं, कैसे बताऊं सबको कि क्या करना है और क्या नहीं, क्या मानेंगे ये लोग मेरी बात, और सचिन तो बाल की खाल निकालेगा। यही सोच में डूबी हुई रहती है रेणुका और फिर अचानक उसे एकदम से कुछ आइडिया सा आता है तो वो बहुत खुश हो जाती है। और इसी सीन के साथ ही आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज डेली एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सके। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।